हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों के लिए फिर से क्लास लेकर आया हूँ। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हीं को मिलती है, सफलता भी उन्हीं को मिलती है, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। धन्यवाद। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए आज क्लास 10th का एक जो चैप्टर है, चैप्टर 3, उसमें धातु एवं अधातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण भी आप लोगों ने पढ़े होंगे और इसके बाद मैं रासायनिक गुण बताऊंगा कि जो धातुएं हैं, अधातुएं हैं, वो किस प्रकार से किससे क्रिया करती हों, किस प्रकार के प्रोडक्ट या यौगिक बनाती हैं। तो आइए हम पहले समझते हैं क्या धातु अधातुओं के भौतिक गुण, मेटल और नॉन मेटल्स के गुण। तो जो धातुएं हैं, आप जानते हैं कि धातुएं जो होती हैं वो अत्यंत कठोर होती हैं और चमकीली होती हैं। तो एक एक करके हम इनके गुणों को देखते हैं। पहला गुण है इनका कठोरता। तो धातुओं में कठोरता और अधातुओं में किस प्रकार से होती है। जो धातुएं हैं वो कठोर होती हैं। क्या होती हैं? कठोर होती हैं और ठोस होती हैं। किसको छोड़ करके? पारा धातु जो होती है वो कैसी होती है? वो द्रव अवस्था में होती है, तरल होती है। इसलिए इसको छोड़ करके बाकी सभी धातुएं ठोस होती हैं और कठोर होती हैं। ठीक है। अगला है अधातुएं। अधातुएं भंगुर होती हैं, ये अधिक कठोर नहीं होती हैं और ये तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। अधातुएं तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस। ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों अवस्थाओं में होती हैं। क्योंकि ये कठोर धातुओं की अपेक्षा कठोर नहीं होती हैं, क्योंकि इनको पीटने पर ये क्या होती हैं? टूट जाती हैं। ठीक है। ये भंगुर होती हैं, कठोर नहीं होती हैं। इसके अलावा जो इनमें अधातुओं में भी एक अधातु है जो ब्रोमीन है, वो भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो और कुछ गैस अवस्था में, कुछ ठोस अवस्था में, यानी अधातुएं तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। दूसरा गुण है चमक। तो धातुओं में चमक होती है, धातुएं चमकदार होती हैं। आपने देखा होगा सोना है, चांदी है, तांबा है, तो ये सभी धातुएं कैसी होती हैं? चमक होती हैं। इनमें एक धात्विक चमक होती है। और दूसरा जो अधातुएं होती हैं इनमें चमक नहीं होती। क्या होता है? इनमें चमक नहीं होती। इसके बाद तीसरा गुण है चालकता। तो धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। क्या होती हैं? ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। यानी इनमें से, धातुओं में से विद्युत धारा गुजर सकती है। और जो अधातुएं होती हैं इनमें ये विद्युत एवं ऊष्मा की क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। किसको? ग्रेफाइट ये अपवाद है। ग्रेफाइट भी एक अधातु ही है और ये कार्बन का अपर रूप है। तो ये एक अधातु ऐसी है ग्रेफाइट कि यही एक ऐसी है कि जो विद्युत का चालन करती है। आपने देखा होगा जो सेल हैं उसमें लीड लगी रहती है, घड़ी वाले सेल हैं, रिमोट वाली सेल हैं, उसमें एक बीच में राड होती है, वो ग्रेफाइट की होती है। या पेंसिल की जो बीच में जो काली लीड होती है वो भी ग्रेफाइट की होती है। तो उसमें क्या होता है कि विद्युत धारा का चालन होता है। अगला गुण है तन्यता। तन्यता का मतलब है कि हम धातुओं के तार खींच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? धातुओं के तार खींच सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो सोना धातु है, गोल्ड है, उसका सबसे ज़्यादा तार खींचता है। तो लोहा है, उसके भी तार बनते हैं, आयरन के हैं, कॉपर के भी तार बनते हैं, एल्युमिनियम के भी तार बनते हैं,
आपने देखा होगा जो बिजली वाली केबल होती है उसमें जो तार होते हैं वो धातुओं के ही होते हैं। अधातु इनमें तन्यता का गुण नहीं पाए जाते हैं, मतलब इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। अधातुओं से हम तार नहीं खींच सकते, उनसे तार नहीं बना सकते। अगला गुण है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का मतलब है कि जब हम इन्हें पीटते हैं तो एक चादर के रूप में फैलती जाती है धातुएं। जैसे आयरन है, कॉपर है, चांदी है, गोल्ड है, इनको अगर हम पीटते हैं तो ये फैलती हैं, यानी टूटती नहीं, इनकी एक चादर जैसी बन जाती है। लेकिन अधातुओं में इनमें यह गुण नहीं पाया जाता है, इनमें आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। ये कैसी होती हैं? भंगुर होती हैं, इसलिए इनको पीटने पर ये क्या हो जाती हैं? टूट जाती हैं और इनकी चादर नहीं बनाई जा सकती। अगला जो गुण है ध्वनिक, यानी ध्वनि का गुण है, जो क्या है? ध्वनि। तो इन्हें पीटने पर इनमें क्या होता है? धात्विक ध्वनि होती है। आपने देखा होगा कि धातुओं पर ठोकर लगाने से उनमें एक अजीब तरह की ध्वनि होती है, धात्विक ध्वनि होती है। लेकिन अधातुओं में धातुओं की अपेक्षा बहुत ही कम ध्वनि होती है और धातुओं जैसी ध्वनि नहीं होती है। ठीक है, तो ये अधातुएं हैं, इनमें ये गुण ध्वनिक गुण नहीं पाया जाता है। अब आपको पता हो कि जो धातुएं हैं, धातुओं की जो संख्या है वो अधिक है, किससे? अधातुओं से। जो प्रकृति में धातुएं हैं उनकी अपेक्षा धातुएं क्या हैं? कम हैं। धातुओं की संख्या ज़्यादा है, अधातुओं की संख्या कम है। अब ये तो आपने देखा कि ये इसके फिजिकल प्रिंसिपल गुण हुए, फिजिकल गुण हुए। अब हम देखते हैं रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में हम देखते हैं कि क्या होता है। चलिए थोड़ा इसको साफ करते हैं। रासायनिक जो गुण होते हैं, तो रासायनिक गुणों में क्या होता है, जब कोई भी धातुएं अधातुएं अन्य तत्वों से क्रिया करती हैं तो आखिर होता क्या है? अब देखिए मैं बताता हूँ। थोड़ा इसको साफ करते हैं, इसको आप चाहें तो कॉपी पर ऐड कर लें। अब देखिए हाँ, तो देखिए जो धातुएं हैं, पहले हम धातुओं को देखते हैं कि जो धातुएं हैं इनमें इनके जो रासायनिक गुण हैं वो क्या होते हैं। तो यहाँ देखते हैं किसके? मार्कर को क्या हो गया भैया? ठीक है, धातुओं की रासायनिक गुण देखते हैं। तो हम देखते हैं कि जो धातुएं हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं। धातुओं से क्या करती हैं? धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं। तो क्या होता है? तो यहाँ हम देखते हैं कि जब हम धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो देखिए क्या होता है। जो धातुएं हैं वो क्या बनाती हैं? धातुएं ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ऑक्साइड बनाती हैं। धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लें 2Cu, इसकी यदि हम क्रिया किससे करवाते हैं? O2 से। ये क्या है? एक प्रकार, एक क्या है? धातु है। कॉपर क्या है? धातु है। और ये क्या है? अधातु है। तो इनकी जब ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो क्या बनता है? यहाँ हम देखते हैं 2CuO, ये क्या बन गया? धातु ऑक्साइड, या इसको हम नाम लिख सकते हैं इसका कॉपर ऑक्साइड। क्या है ये? कॉपर ऑक्साइड। ये यानी जो धातुएं हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड बनाती हैं। इसी प्रकार से यदि हम एक और एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए हमने लिया कॉपर।
सॉरी कॉपर तो हमने ले ही लिया है। मान लीजिए हमने अब मैग्नीशियम लिया, तो यहाँ हमने लिया 2Mg, क्या लिया 2Mg प्लस यहाँ हमने O2 से क्रिया करवाई, तो क्या हुआ यहाँ 2MgO। यहाँ ये क्या है, ये धातु है और ये क्या है, ऑक्सीजन है, और यहाँ क्या बना, धातु ऑक्साइड, क्या है, ये धातु ऑक्साइड बन गया है। तो ये तो होगी किससे, ऑक्सीजन से क्रिया। अब देखिए जो धातुएं हैं और किस किस से क्रिया करती हैं। अब देखिए हम देखते हैं कि धातुओं की जल से क्रिया क्या होता है, धातुओं की जल से क्रिया। तो धातुओं की जब जल से क्रिया होती है तो क्या बनाती हैं, इसको हम देखते हैं। चलिए इसको आप लोग ऐड कर लें कॉपी पर। अब मैं इसको अब हम ये बताते हैं कि धातुओं की जल से क्रिया, या जल से क्रिया। अच्छा, हम जब धातुओं की जल से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, जब धातुओं की जल से क्रिया कराएंगे तो क्या होता है, धातु ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, धातु ऑक्साइड बनता है और H2 गैस निकलती है। क्या होता है, धातु ऑक्साइड बनता है और H2 गैस निकलती है। अब देखिए हम देखते हैं, मान लीजिए हमने किसकी करवाई क्रिया, मान लीजिए हमने करवाई कैल्शियम की, किसकी, कैल्शियम की करवाई प्लस H2O। ठीक है, कैल्शियम की क्रिया करवाई हमने किसके साथ, जल के साथ। ठीक है, तो जो कैल्शियम ये धातु है ये सॉलिड है और ये क्या है, ये लिक्विड है। जब इसकी हम क्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ Ca और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और प्लस 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए। अब 2 हाइड्रोजन बचते हैं, यानी हाइड्रोजन ये गैस है, क्या है, ये गैस निकलती है। ठीक है, तो जब भी धातुएं जल से क्रिया करती हैं तो क्या बनता है, आपका बनता है धातु ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, धातु ऑक्साइड, और क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस। क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। तो बहुत सारी धातुएं हैं जो जल से क्रिया करती हैं और धातु ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती हैं। ठीक है, अब जो अगला है, अगले हम देखते हैं कि अगला किससे क्रिया करते हैं, धातुओं की अम्लों से क्रिया। अब देखिए हम देखते हैं धातुओं की अम्लों से क्रिया। अम्ल तो आप लोग जानते ही, अम्ल तो जानते ही हैं, आपके खट्टे होते हैं, और जो क्षार हैं वो कैसे होते हैं, कसैले होते हैं स्वाद में, हैं। किसके साथ क्रिया करवाते हैं, अम्ल के साथ, धातुओं की अम्ल से क्रिया। अच्छा, जब हम धातुओं की अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या बनता है, लवण और क्या, H2 गैस। क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो देखिए भैया, आप लोग जानते हैं धातुओं के बारे में। हाँ, गर्मी लग रही है भैया थोड़ी। तो देखिए, धातुओं की जब हम अम्ल से क्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए हमने सोडियम की क्रिया करवाई किससे, अम्ल के साथ। ठीक है, हमने HCl के साथ क्रिया करवाई, तो यहाँ क्या होगा,
यहाँ क्या होगा, NaCl, क्या हो जाएगा, NaCl, हाँ ठीक है, 2NaCl, ये क्या बन गया है, लवण, क्या बना है, ये क्या बना है, लवण, और प्लस यहाँ से 2N हो गए, 2Cl हो गए, अब बचे हैं 2 हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ क्या, ये लवण बना और ये हाइड्रोजन गैस बनती है। तो जब भी धातुएं किसके साथ, अम्ल के साथ क्रिया करती हैं तो क्या, लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, अब देखिए अगली जो क्रिया है वो क्षार से, किससे, क्षार से। तो देखिए हम जब क्षार से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो इसको साफ कर दें थोड़ा। अब देखिए जब हम इसकी किससे क्रिया करवाते हैं, क्षार से करवाते हैं, तो क्या होता है धातुओं की, यहाँ किसके साथ, अभी अम्ल से देखिए हमने क्रिया, अब किससे, क्षार से देखते हैं धातुओं की किससे, क्षार से क्रिया। तो देखिए जब क्षार से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, जब क्षार से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, लवण और H2 गैस फिर बनती है, क्या बनता है, लवण और H2 गैस, H2 गैस निकलती है। ठीक है, अब हम इसकी क्रिया देखिए कैसे करवाते हैं। मान लीजिए हमने क्या, जिंक की क्रिया करवाई है, किससे, ठीक है, जिंक की क्रिया, ये क्या है, सॉलिड है, और जिंक की क्रिया किससे करवाई है, क्षार से, मतलब 2NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये क्या है, एक प्रकार का क्षार है। तो यहाँ क्या होगा, Na2, 2 हैं सोडियम, तो Na2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ZnO2। ठीक है, ये क्या बनता है, सोडियम जिंकेट, क्या बनता है, सोडियम जिंकेट, क्या बनता है, सोडियम जिंकेट, ये सोडियम जिंकेट है, और प्लस हाइड्रोजन बचता है, तो ये हाइड्रोजन गैस क्या है, निकलती है। तो इस प्रकार से ये क्या था कि जो धातुओं के क्या हैं, रासायनिक गुण हैं। तो धातुएं हैं वो किस प्रकार से क्रिया करती हैं, किन किन तत्वों से क्रिया करती हैं। जैसे जल से क्रिया मैंने बताई है, ऑक्सीजन से क्रिया मैंने बताई है, और अम्लों से क्रिया बताई है, क्षारों से क्रिया बताई है। तो आप लोग इसको बड़े ही आसान तरीके से समझें। अब चूँकि देखिए जो आप लोगों ने धातुएं अधातुएं तो पढ़ी होंगी, तो आप लोगों को ये भी समझना चाहिए कि जो धातुएं हैं वो किस प्रकार से और अन्य यौगिकों या तत्वों से क्रिया कैसे करती हैं और क्या बनाती हैं। क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। उन्होंने दे दिया आप लोगों को एक क्रिया और उसको कहा कि यदि मान लीजिए जल और धातु की क्रिया होगी तो क्या बनेगा, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो देखिए आप लोगों को मैं कुछ परीक्षा संबंधी तिमाही परीक्षा के लिए क्वेश्चन दूंगा। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन का बटन है उसको दबाएं, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप लोग मेरे चैनल का नाम मैं फिर से लिख देता हूँ, फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस टीकमगढ़।
टीकमगढ़, टीकमगढ़ के नाम से है। तो इसको आप सर्च कर सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।